तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में 1857 का संग्राम कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके देवली, नसीराबाद, जयपुर, उदयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नसीराबाद से। और भी कब? 28 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है आपका महाराजा तखत सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह और महाराजा जसवंत सिंह दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा तखत सिंह दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार एवं निर्वासित होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी दोस्तों? तो ऑप्शन है श्रीमती रतन शास्त्री, श्रीमती अंजना देवी चौधरी, श्रीमती नागेंद्र बाला, श्रीमती रामा पांडे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रीमती अंजना देवी चौधरी दोस्तों। ठीक है, इसका संबंध बिजोलिया और भेंगू और आपके बूंदी किसान आंदोलन से था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी दोस्तों? तो वो थे करौली के मदन पाल जी। ठीक है, इन्होंने कोटा महाराव राम सिंह की सहायता की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज सफल रहे, क्यों? इसका कारण क्या था दोस्तों? तो इसका कारण था दोस्तों स्थानीय शासक जो थे उन्होंने क्रांतिकारियों का क्या नहीं किया था? समर्थन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का समर्थन नहीं किया, इसलिए राजपूताना राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेज क्या हो गए? सफल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया? तो वो किया था आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारैट को कारावास दिया गया दोस्तों? तो प्रताप सिंह बारैट जो कि केसरी सिंह बारैट के पुत्र थे, तो उनको किस षड्यंत्र केस में कारावास दिया गया था दोस्तों? तो वो था बनारस षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने किस स्थान पर विद्रोहियों का नेतृत्व किया दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है कोटा, नसीराबाद, आउवा, एरनपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है आउवा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके सीकर, अजमेर, जोधपुर, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है सीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें दोस्तों बीकानेर। ठीक है, तो ये हुए आपके 10 क्वेश्चंस दोस्तों, वो भी किसके? 1857 की क्रांति के, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलनों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी दोस्तों? तो वो की थी, ऑप्शन है आपके जवाहरलाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, स्वामी गोपाल दास, नानक भील। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना दोस्तों वो की थी अर्जुनलाल सेठी ने। कब की थी? सन 1905 में दोस्तों। ठीक है, वो भी कहाँ? जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्जुनलाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में एक ही आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था दोस्तों? तो एक ही आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? आपके ऑप्शन है मोतीलाल तेजावत, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। तो इसका करेक्ट आंसर है मोतीलाल तेजावत दोस्तों। ठीक है, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन चलाया था दोस्तों। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में उपरमल पंच बोर्ड नाम की एक संस्था स्थापित की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन, बेंगो किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन। तो इसका करेक्ट है दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन। तो उपरमल पंच बोर्ड की स्थापना दोस्तों वो की गई थी बिजौलिया किसान आंदोलन में। किसने की थी? विजय सिंह फतिक ने दोस्तों। तथा इसका जो सरपंच बनाया गया था वो बनाया गया था मन्ना जी पटेल, ठीक है। और कब की गई थी? सन 1917 में, ठीक है दोस्तों। और कहाँ? वैरीसाल गांव में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके बेंगो किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बिजौलिया किसान आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बिजौलिया किसान आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन शेखावाटी के पंचपाने में शामिल नहीं था दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके बिसाऊ, मलसीसर, अलसीसर, मंडावा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अलसीसर। दोस्तों पंचपाने, शेखावाटी में जो पंचपाने कहे जाते हैं वो हैं दोस्तों एक तो बिसाऊ, मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोत और नवलगढ़, ठीक है दोस्तों। ये पंचपाने थे। तो इसमें से इन जो चार ऑप्शन हैं इनमें से अलसीसर पंचपाने में शामिल नहीं था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रूपाजी तथा कृपाजी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो रूपाजी और कृपाजी उनका संबंध है दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन से, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस प्रसिद्ध नेता को भीलों का मसीहा तथा भीलों का बापजी कहा जाता है दोस्तों? तो भीलों का बापजी या फिर भीलों का मसीहा वो कहा जाता है मोतीलाल तेजावत को दोस्तों, ठीक है। इन्होंने क्या चलाया था? एक ही आंदोलन, इसलिए इनको एक ही आंदोलन का जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के नेता थे? तो ऑप्शन है आपके भील, मीणा, गुर्जर, घरासिया। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों भील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा बिजौलिया आंदोलन में प्रमुख मुद्दा था दोस्तों? तो भू राजस्व और कर, जलापूर्ति, रोजगार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बिजौलिया किसान आंदोलन का जो कारण माना जाता है वो माना जाता है भू राजस्व और कर, ठीक है दोस्तों। क्योंकि बिजौलिया किसान आंदोलन में किसानों से 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, ठीक है। तो इसके विरोध में ये आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन? बिजौलिया किसान आंदोलन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भू राजस्व और कर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन तथा उनके साथ हम कुछ क्वेश्चन किसान आंदोलन के भी हल करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों विजय सिंह फतिक, ठीक है दोस्तों। तो विजय सिंह फतिक को किसान आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम इनके बारे में बात करें तो विजय सिंह फतिक का मूल नाम क्या था दोस्तों? यानी बचपन का नाम वो था भूप सिंह, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन 1913 में बिजौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था साधु सीताराम दास ने दोस्तों, ठीक है। इन्होंने बिजौलिया किसान आंदोलन में मित्र मंडली की भी स्थापना की थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था दोस्तों? तो बूंदी राज्य में तो वो थे नैनूराम शर्मा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था दोस्तों? 1911, 1912, 1913, 1914। तो वो हुआ था 1913 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो रूपा जी और कृपा जी वो मारे गए थे बेंगू किसान आंदोलन में, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? राम नारायण चौधरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन तरुण राजस्थान अखबार में प्रकाशित हुआ? तरुण राजस्थान अखबार में वो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था नीमूचना किसान आंदोलन। ठीक है, अलवर का। ठीक है, नीमूचना किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? अलवर में। तो इसका जो प्रकाशन है दोस्तों वो हुआ था तरुण राजस्थान अखबार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुगाराम और चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? तो वो थे आपके डाबड़ा नरसंहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में पहला किसान हत्याकांड कौन सा था जिसमें हत्यारों को सजा दी गई थी? तो हत्यारों को सजा किस किसान हत्याकांड में दी गई थी दोस्तों? तो वो था जयसिंहपुरा घटना। ठीक है दोस्तों, जयसिंहपुरा नरसंहार या फिर घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना, तो ऑप्शन है आपके साधु सीताराम दास, हरिभाई किंकर, माणिक्यलाल वर्मा, भंवरलाल स्वर्णकार। तो इसका करेक्ट आंसर है हरिभाई किंकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में प्रथम प्रजामंडल आंदोलन कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था जयपुर में दोस्तों। ठीक है, अगर जयपुर ऑप्शन में ना हो तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बूंदी। ठीक है, तो दोस्तों जयपुर में कब स्थापित किया गया प्रथम प्रजामंडल आंदोलन? वो किया गया था सन 1931 में। ठीक है, और इसको पुनर्गठन कब किया गया था? वो किया गया था सन 1936-37 में। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल उनके एवं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, भोगीलाल पांड्या का संबंध किस संगठन से है? तो ऑप्शन है आपके सेवा संघ संस्था, संप सभा, सस्ता साहित्य मंडल, वीर भारत सभा। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सेवा संघ संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास राजस्थान के निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से जुड़े थे दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके मारवाड़, बीकानेर, शाहपुरा, बूंदी। तो दोस्तों वो थे शाहपुरा। ठीक है, शाहपुरा से जुड़े थे कौन कौन? रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? फर्स्ट ऑप्शन मारवाड़, जयपुर, मेवाड़, बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर है जयपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रुंदाराम और चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? फर्स्ट ऑप्शन बेंगू किसान आंदोलन, डावड़ा नरसंहार, बिजौलिया किसान आंदोलन, कांगड़ा नरसंहार। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों डावड़ा नरसंहार। तो डावड़ा नरसंहार किस रियासत में हुआ था दोस्तों? मारवाड़ रियासत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको दोस्तों इनको मिलान करना है। तो मारवाड़ प्रजामंडल इससे संबंधित कौन थे? भंवरलाल सर्राफ। ठीक है, और बीकानेर प्रजामंडल इससे संबंधित कौन थे? वैद मग्गाराम। धौलपुर प्रजामंडल इससे संबंधित कौन थे? कृष्णदत्त पालीवाल। अलवर प्रजामंडल इससे संबंधित कौन थे? हरिमोहन शर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1936 में किस रियासत के प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया था दोस्तों? तो वो थी मारवाड़ रियासत यानी कि जोधपुर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलपुर प्रजामंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है?
तौर पर प्रजामंडल के संबंध में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? पहला ऑप्शन है श्री कृष्णदत्त पालीवाल प्रजामंडल के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सही दोस्तों। इस परियोजना का उद्देश्य जवाबदेही, शासन और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास प्रजामंडल के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, नहीं दोस्तों। जयनारायण व्यास का संबंध तो किससे प्रजामंडल से था? मारवाड़ से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनको हमें सम्मिलित करना है, यानी कि कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से सही नहीं है। तो पहला जयपुर में संस्थापक कौन थे जयपुर प्रजामंडल के? वो थे कर्पूर चंद्र पाटनी, बिल्कुल सही है दोस्तों पहला। सेकंड, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? माणिकलाल वर्मा, बिल्कुल सही है। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? नैनूराम शर्मा, ये भी सही है दोस्तों। इसका मतलब उपयुक्त समय, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं, यह कथन किसने कहा? तो फर्स्ट ऑप्शन शांति त्रिवेदी, रतन देवी शास्त्री, कमला स्वाधीन, कल्याणी पारासर। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों शांति त्रिवेदी। तो राजस्थान का एकीकरण एवं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन टोंक, सेकंड अजमेर, थर्ड बीकानेर और फोर्थ छापरा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अजमेर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो दोस्तों राजस्थान का एकीकरण वो हुआ था 7 चरणों में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिश पर माउंट आबू एवं अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन वल्लभ भाई पटेल आयोग, सेकंड ऑप्शन वीपी मेनन आयोग, थर्ड राजस्थान पुनर्गठन आयोग, फोर्थ राजस्थान संयुक्त आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान पुनर्गठन आयोग, ठीक है दोस्तों। और ये ऑप्शन में ना हो तो ऑप्शन में आपको देखना है फजल अली आयोग, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित 4 प्रमुख रियासतों के विलय के बाद वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ। तो वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी दोस्तों? तो इसकी ट्रिक है JJJB, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फोर्थ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जिसे पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, राज्य का गठन कब हुआ? तो पहला ऑप्शन 7 मई 1951, 30 मार्च 1949, 26 जनवरी 1950 और 18 अगस्त 1949, ठीक है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 30 मार्च 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय वो हुआ था 15 मई 1949 को। और मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 18 मार्च 1948, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन किशनगढ़, सेकंड झालावाड़, थर्ड प्रतापगढ़, फोर्थ सिरोही। तो इसका करेक्ट आंसर है सिरोही। तो दोस्तों सिरोही रियासत जो थी उसमें हाथल एक गांव था, ठीक है। यानी हाथल गांव का संबंध गोकुल भाई भट्ट से है। तो गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे? हाथल गांव के। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम क्या है? तो आरोही क्रम देखना है दोस्तों, तो यानी कि चरणों के हिसाब से। तो टोंक को शामिल किया गया था द्वितीय चरण में, ठीक है। उसके बाद उदयपुर, ठीक है दोस्तों। तो पहला और दूसरा, ठीक है। उसके बाद जैसलमेर को शामिल किया गया था, उसके बाद अजमेर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो दोस्तों मिलान करना है। तो मिलान करना है तो यानी कि संयुक्त राज्य ग्रेटर राजस्थान,
इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें मत्स्य संख्या ग्रेट राजस्थान में क्या हो गया था विलय। तो फर्स्ट का सी से मिलान, तो फर्स्ट का सी से मिलान एक ही ऑप्शन हुआ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के राजा कौन थे दोस्तों? तो भारतीय स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य के राजा कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही राजस्थान से, यानी कि राजस्थान में सर्वप्रथम भारत विलय पत्र प्रसारण किए थे दोस्तों। ठीक है, किसने? बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व। तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कौन नेता वीर भारत सभा से जुड़े थे दोस्तों? तो वीर भारत सभा इससे जुड़े थे गोपाल सिंह खरवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1700 के दशक में राजस्थान में अमृता देवी बिश्नोई समुदाय का ऐतिहासिक योगदान क्या था दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन, उन्होंने वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए कई तालाब खोदे और क्षेत्र का मस्तीकरण को रोका। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। उन्होंने हजारों खिजड़ी के पेड़ लगाए और क्षेत्र के रेगिस्तानीकरण को रोका। ये भी गलत है। उन्होंने रणों को शिकारियों से बचाने के लिए पहला वन्यजीव अभयारण्य स्थापित किया। ये भी गलत है। उन्होंने अपने क्षेत्र में पेड़ों की कटाई रोकने के लिए अपनी जान दे दी थी दोस्तों। ये सही है दोस्तों। ठीक है, तो अमृता देवी और उनकी 3 बेटियां भी इसमें शहीद हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नेता की आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र थी? आपका पहला ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, सेकंड हीरालाल शास्त्री, थर्ड गोकुललाल असावा, फोर्थ मास्टर आदित्य। तो आपका करेक्ट आंसर है हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध चित्रकार को राजस्थान की पट चित्रों की लोकप्रिय कला में अग्रणी काम करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला था दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन BG शर्मा, आर्चिबाल्ड हरमन मूलर, श्रीलाल जोशी, रामकिशन आदित्य। तो इसका करेक्ट आंसर है श्रीलाल जोशी, जिनका संबंध कहाँ से आता है? भीलवाड़ा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान के अब्बुल फजल की संज्ञा दी थी? ऑप्शन आपका फर्स्ट है विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, मूढ़ोत नरसी, सूर्यमल मिश्र। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका मूढ़ोत नरसी। ठीक है, मूढ़ोत नरसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का क्या कहा? अब्बुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन युग में मेवात क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस संत ने धार्मिक पुनर्जागरण किया था दोस्तों? तो मध्ययुगीन काल में दोस्तों वो थे लालदास जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? भोगीलाल पांड्या, गोकुलभाई भट्ट, जानकी लाल, दामोदर व्यास। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गोकुलभाई भट्ट। तो गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं, लेकिन भोगीलाल पांड्या को बागड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजस्थानी लोक कला में स्थानीय देवता पाबूजी का चित्रण है? फर्स्ट ऑप्शन मंडाना, थेवा, फड़, बदाले। इसका करेक्ट आंसर है फड़। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के चौहान वंश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन मेहरवाल गज सिंह, महाराजा रणधीरपाल, राम सिंह, हमीरदेव। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों हमीरदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिजौलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश के किस शासक ने सामर झील का निर्माण किया था? तो सामर झील का निर्माण किस शिलालेख के अनुसार? बिजौलिया शिलालेख के अनुसार वो किया था वासुदेव चौहान ने दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौहान वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन,
नाडोल और जालौर भी चौहान वंश की शाखाएं हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। और दूसरा कथन, वासुदेव चाहमान ने 441 ईस्वी में चौहान की नींव रखी। नहीं दोस्तों, ये गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमीर, जयत्र सिंह, पृथ्वीराज थर्ड या फिर गोविंद राज। इसका करेक्ट आंसर है गोविंद राज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1193 में कौन सी घटना हुई जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था दोस्तों? तो मुगलों ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था, या फिर चौहान वंश का अंत हो गया था, या फिर अजमेर को दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में लाया गया था, या मोहम्मद गौरी ने राजस्थान के 5 जिलों पर कब्जा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है चौहान वंश का क्या हो गया था? अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, तो इससे चौहान वंश का क्या हो गया? अंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन, प्रारंभिक चौहान राजा की राजधानी सांभर थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। नागौर का क्षेत्र राजस्थान में चौहानों का मूल स्थान था। बिल्कुल सही दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन, अरुणराज और विग्रहराज चतुर्थ जैसे शासकों का जन्म शाकंभरी राजवंश के चौहानों में हुआ था दोस्तों। सही है दोस्तों, बिल्कुल। दूसरा कथन, शाकंभरी के चौहान मध्यस्थ युग के सबसे कम शक्तिशाली राजवंशों में थे, एक थे। तो ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश स्वयं को कुश के वंशज मानते थे दोस्तों? तो कुश के वंशज वो मानते थे कछवाहा राजवंश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चौहान शासक द्वारा जवालीपुर को ज्वालापुर में परिवर्तित किया गया? तो ऑप्शन है आपके जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, देवदत्त या फिर अनुराज। तो इसका करेक्ट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें हम बीसल देव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौहान राजवंश के निम्नलिखित यानी जो राजा हैं उनके क्रम को व्यवस्थित करना है। तो इसमें दोस्तों पहले आए थे अजयराज, फिर बने थे अर्णोराज, फिर बने थे विग्रहराज चतुर्थ, फिर बने थे पृथ्वीराज थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4 और 1। मेवाड़ का गोहिल वंश एवं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिसोदिया शासक ने मेवाड़ मालवा संघर्ष शुरू किया? तो ऑप्शन है आपके क्षेत्र सिंह, राणा लाखा, राणा कुंभा, राज सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्षेत्र सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिसोदिया राजपूतों के अधीन मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख किला कौन सा था? दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका चित्तौड़गढ़ किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला, आमेर का किला। तो इसका करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ को अकबर द्वारा जब्त कर ली गई? तो पहला ऑप्शन 1550 से 1551, 1567 से 1568, 1579 से 1580, 1591 से 1592। तो वो जब्त करी गई थी दोस्तों वो 1567 से 1568 के बीच। ठीक है, जब चित्तौड़ का कौन सा शाखा? तीसरा शाखा हुआ था तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राणा सांगा का शासनकाल कौन सा था? तो पहला ऑप्शन 1409 से 1428 के बीच, 1529 से 1538 के बीच, 1508 से 1528 के बीच, 1910 से 1540 के बीच। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1508 से 1528 के बीच इसका शासनकाल था राणा सांगा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को खातौली का युद्ध, खातौली का युद्ध दोस्तों 2 शासकों के मध्य होता था, एक तो इब्राहिम लोदी और
राणा सांगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिसोदिया शासक को विषम घाटी पंचानन के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन छत्र सिंह, राणा लाखा, राणा हम्मीर, राणा कुंभा। तो इसका करेक्ट आंसर है राणा हम्मीर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो पहला ऑप्शन अर्जुन सिंह, संग्राम सिंह, उदय सिंह और विक्रमादित्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए मुगल शासक अकबर का पहला प्रतिनिधि कौन था? दोस्तों ऑप्शन है आपके मान सिंह, टोडरमल, भगवान दास, जलाल खां। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलाल खां। ठीक है, इसको दोस्तों हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। जमा भटो, तो पहले कौन बजा गया था? जलाल खां। तो जा से जलाल खां, फिर माँ पर मान सिंह, फिर भटो यानी बा से भगवान दास और टो से टोडरमल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप के घोड़े चीता की कब्र कहाँ स्थित है? तो पहला ऑप्शन उदयपुर, राजसमंद, गंगानगर, भरतपुर। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है राजसमंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में किस स्थान को मेवाड़ की राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है आपके खमनौर, गोगुंदा, चावंड, चित्तौड़गढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावंड। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान में राठौर राजवंश एवं उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाने के प्रयास में 30 साल तक युद्ध किया। इन लंबे वर्षों के दौरान मारवाड़ की सहायता से सबसे वीरतापूर्ण संघर्ष किसके द्वारा लड़ा गया था दोस्तों? तो ऑप्शन है आपके अजीत सिंह, दुर्गादास, बूंदी के हाड़ास, इंद्र सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राठौड़ शासक ने मारवाड़ में सामंती व्यवस्था लागू की थी दोस्तों? तो मारवाड़ में सामंती व्यवस्था वो शुरू की थी किसने? राव चुंडा ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहाँ पराजित की गई थी? तो मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं वो की थी देवारी में। ठीक है दोस्तों, 1680 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खेरली घटना के समय मारवाड़ का राजा कौन था? तो खेरली जो घटना घटी थी उस समय मारवाड़ का राजा था अभय सिंह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस मारवाड़ रानी ने जोधपुर में रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है आपके चांद कंवर, कौड़म दे, जसमा दे, किशोरी देवी। तो इसका करेक्ट आंसर है जसमा दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिसोदिया शासक ने आमेर और मारवाड़ के साथ देवारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन है आपके संग्राम सिंह, अमर सिंह सेकंड, जगत सिंह सेकंड, उदय सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अमर सिंह सेकंड। ठीक है, या फिर अमर सिंह द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ के राव मालदेव ने बीकानेर के शासक राव जैतसिंह को पहोबा की लड़ाई में कब हराया और बीकानेर पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों वो हराया था आपका 1541 में। ठीक है, 1541 में पहोबा युद्ध हुआ था। ठीक है, किन किन के मध्य? मालदेव और जैतसिंह के मध्य, जिसमें जैतसिंह की क्या हुई? पराजय। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ परगनानी भगत की लेखक कौन है? तो मारवाड़ परगनानी भगत इसके लेखक हैं मूढ़ोत नरसिंह। दोस्तों इसको आपको ध्यान रखना है कि मूढ़ोत नरसिंह की मुख्यतः 2 रचनाएं बहुत प्रचलित हैं। एक तो मारवाड़ परगनानी भगत और एक है मूढ़ोत नरसिंह ख्यात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मारवाड़ के किस राजा के खिलाफ धर्मतपुर की लड़ाई लड़ी थी? तो ऑप्शन है आपके महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा राम सिंह और महाराजा भगत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मारवाड़ शासक का नाम बताइए जिन्हें 1621 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने दौलत थम्मन की उपाधि से सम्मानित किया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में देना है। राठौर राजवंश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, राठौर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राव जोधा, राव चूड़ा, राव रड़मल, मोकल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों राव चूड़ा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? तो पहला ऑप्शन है आपका, मारवाड़ के राजकुमार अजीत सिंह को संरक्षण प्रदान करने में वीर दुर्गादास राठौड़ का महत्वपूर्ण योगदान था। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन, सिसोदिया राठौड़ संघ के निर्माण में वीर दुर्गादास की महती भूमिका थी। बिल्कुल सही है दोस्तों। नंबर थर्ड ऑप्शन, पन्नादाई की तरह ही वीर दुर्गादास की स्वामी भक्ति प्रशंसनीय है। ये भी करेक्ट है दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन, महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ का अंतिम समय तक उच्च पद एवं सम्मान प्रदान किया था दोस्तों। ये गलत है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राठौड़ शासक ने सबसे पहले अकबर की अधीनता को स्वीकार किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका राव कल्याणमल, राव लूणकर्ण, राव जयसिंह, राव बीका। तो इसका करेक्ट आंसर है राव कल्याणमल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश स्वयं को कुश के वंशज मानते हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका चौहान राजवंश, सेकंड ऑप्शन कछवाहा राजवंश, थर्ड ऑप्शन परमार राजवंश, फोर्थ ऑप्शन राठौड़ राजवंश। तो इसका करेक्ट आंसर है कछवाहा राजवंश। तो दोस्तों कछवाहा राजवंश जो था वो स्वयं को कुश के वंशज मानता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में किस स्थान पर उनकी 385वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया था दोस्तों? तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कहाँ पर किया था? जोधपुर, उदयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। तो वो किया था जोधपुर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था दोस्तों? तो फर्स्ट ऑप्शन राव चूड़ा, राव रड़मल, मोकल और मिला। तो इसका करेक्ट आंसर राव चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गादास राठौड़ ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? तो पहला ऑप्शन आपका उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उज्जैन में। तो दुर्गादास राठौड़ ने अपना अंतिम समय यानी अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? उज्जैन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ से निर्वासन के बाद दुर्गादास को मेवाड़ राज्य में कौन सा पद दिया गया था? सेनापति का, हकीम का, प्रधान का या मनसबदार का? तो इसका करेक्ट आंसर है हकीम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम क्या था? बीजासण माता, अस्पाला माता, शाकंभरी माता, नागणेशी माता। तो इसका करेक्ट आंसर है नागणेशी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों राव सिंहाजी, ठीक है। तो ये राजस्थान का गुर्जर प्रतिहार राजवंश, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किराणु का सोमेश्वर मंदिर और अभानेरी का हर्षद माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं? पहला ऑप्शन है गुप्त, सेकंड ऑप्शन गुर्जर प्रतिहार, थर्ड ऑप्शन मौर्य, फोर्थ ऑप्शन द्रविड़। तो ये दोनों मंदिर हैं वो आपके गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बेजोड़ है यानी कि इनमें से कौन सा यानी कि समान नहीं है इनके? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा कौन कौन थे? महेंद्रपाल प्रथम, मेहरभोज और नागभट्ट। इन तीनों का संबंध दोस्तों गुर्जर प्रतिहार राजवंश से है, ठीक है। विद्याधर ये इनसे अलग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो पहला ऑप्शन नागभट्ट, वासुदेव, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र।
तो इसका करेक्ट आंसर है नागभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिहर राजा मेहर भोज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है पाल शासक धर्मपाल ने मेहर भोज को पराजित किया था। बिल्कुल सही है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन भोज ने आदि बरा की उपाधि धारण की थी। ये भी सही है। और भोज का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल था। ये भी सही है दोस्तों। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जोधपुर शहर के पास ओसिया मंदिर किन्होंने बनवाए थे? तो प्रतिहारों ने, या फिर सोलंकियों ने, चौहानों ने, या परमारों ने? तो वो यानी कि जो ओसिया मंदिर थे वो बनवाए थे प्रतिहारों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बूंदी शासन के खिलाफ गुर्जरों का आंदोलन था? तो ऑप्शन है आपके बेंगू का किसान आंदोलन, शेखावाटी का किसान आंदोलन, बिजौलिया का किसान आंदोलन, डबरा का किसान आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर है शेखावाटी का किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनको दोस्तों मिलान करना है। तो हेमचंद्र वो किससे संबंधित थे? कुमारपाल से। तो A2 कहाँ है? ये रहा। ठीक है, हेमचंद्र कुमारपाल से संबंधित थे। और जयदेव लक्ष्मण सेन से संबंधित थे। क्षेमेंद्र वो थे अनंत से संबंधित। और राजशेखर महेंद्र पाल से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य राजशेखर के संबंध में सही है? पहला ऑप्शन वह चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह प्रतिहार शासक महेंद्रपाल और महिपाल का दरबारी कवि था। ये सही है दोस्तों। ठीक है, और जो नीचे का ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राजवंश ने 9वीं से 10वीं शताब्दी के दौरान भारत में अरबों की उन्नति को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन है आपके गुप्त राजवंश, चोल राजवंश, पाल राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो वो था गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में प्रतिहारों ने कब शासन किया? तो पहला ऑप्शन है 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी ईस्वी तक, 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी ईस्वी तक, प्रथम शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईस्वी तक, या फिर 9वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक। तो वो किया था 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक। ठीक है, आमेर का कछवा राजवंश। तो आपका पहला क्वेश्चन है आमेर के कछवा वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों आपके ऑप्शन है सवाई मान सिंह सेकंड, सवाई भवानी सिंह, सवाई माधो सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सवाई मान सिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कछवा वंश की पहली राजधानी थी? तो दोस्तों ऑप्शन है आपके दौसा, चंवारामगढ़, आमेर, जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है दौसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने भुवनपाल की उपाधि धारण की थी? तो भुवनपाल की उपाधि दोस्तों ऑप्शन है आपके देवपाल, मूलदेव, अभिमन्यु, वीर सिंह देव। तो इसका करेक्ट आंसर है मूलदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगलों के साथ वैवाहिक गठबंधन करने वाला पहला राजपूत शाही परिवार कौन सा था? तो ऑप्शन है आपके चौहान, राठौड़, कछवाहा, गहलोत। तो इसका करेक्ट आंसर है कछवा राजवंश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कछवा शासक ने आमेर रियासत को 12 भागों में बांट दिया? रतन सिंह, पृथ्वीराज, रामदेव, सवाई जयसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है पृथ्वीराज। ठीक है दोस्तों, पृथ्वीराज ने आमेर रियासत को 12 भागों में बांट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो ऑप्शन है आपके पृथ्वीराज चौहान, राजा भारमल, सवाई जयसिंह सेकंड, राजा मानसिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है सवाई जयसिंह सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानबाई जिनका विवाह मुगल सम्राट जहांगीर से हुआ था, निम्न में से किस कछवा शासक की पुत्री थी? तो ऑप्शन है आपके भारमल, भगवंत दास, मान सिंह फर्स्ट, राम सिंह फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है भगवंत दास। तो जो जहांगीर से विवाह हुआ था किसका? मानबाई का। तो मानबाई किसकी पुत्री थी?
भगवंत दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक ने आमेर में अम्बिकेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? तो ऑप्शन है आपके कोकिल देव, भगवंत दास, पृथ्वीराज, विष्णु सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों कोकिल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधर्व बाईसी निम्नलिखित में से किस कछुआ शासक के दरबार में रहते थे? गंधर्व बाईसी दोस्तों, ऑप्शन है आपके मिर्जा राजा जय सिंह, मदन सिंह फर्स्ट, सवाई प्रताप सिंह, जगत सिंह सेकंड। तो इसका करेक्ट आंसर है सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आमेर के शासक सवाई जय सिंह को जंतर मंतर नामक 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस शहर में इनमें से कोई सी भी वेधशाला नहीं थी? तो ऑप्शन है आपके उज्जैन, मथुरा, वाराणसी, उदयपुर। तो दोस्तों उज्जैन में भी थी, मथुरा में भी थी, वाराणसी में भी थी, लेकिन उदयपुर में कोई वेधशाला नहीं स्थापित की थी। ठीक है,